तो दोस्तों, टीवी सीरियल उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत साइली से होती है, जो कि नगर निगम वालों से पूछ रही होती है कि सर, आप लोगों को ये कंप्लेंट किसने की। तभी इधर से नगर निगम वाले बोलते हैं कि नाम तो नहीं पता, लेकिन हमें कंप्लेंट आई है, इसीलिए हमें एक्शन लेना ही पड़ेगा। तो इधर से साइली कहती है कि सर, मैं कोई चोरी नहीं कर रही हूँ और ना ही कोई चोरी का सामान बेच रही हूँ, बल्कि मैं बस घर और मंदिर के लिए फूलों की माला बेचती हूँ। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? और ऐसे तो कितने सारे लोग हैं जो बड़ी बड़ी जमीन हड़प कर अवैध काम सालों साल चलाते हैं, तो आप उन्हें तो कुछ नहीं कहते। तो ये सारे नियम और कानून गरीबों के लिए ही क्यों? तभी नगर निगम वाले इधर से कहते हैं कि मैडम, हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं और आपको अपने पेपर्स क्लियर रखने चाहिए थे। और जिसने भी एक कंप्लेंट की है ना, वो म्युनिसिपैलिटी के हेड तक जाने की धमकी दे रहा था, तो इसलिए हमको ये दुकान हटानी पड़ेगी। तो आपकी दुकान की वजह से हम अपनी नौकरी खतरे में नहीं डाल सकते। फिर हम साइली को देखते हैं, जो कि दोबारा मिन्नतें करते हुए नजर आती है, लेकिन उसी वक्त परेश उसको रोक लेता है और कहता है कि छोड़ दे साइली बेटा, ये लोग अपना मन बना चुके हैं, तो बोलकर कोई फायदा नहीं है। तभी हम आगे देखते हैं कि नगर निगम वाले साइली की दुकान को पूरी तरह से तोड़कर सारा सामान नष्ट कर देते हैं और इधर ये सब देखकर साइली पूरी तरह से टूट जाती है। फिर इधर जाने से पहले वो अधिकारी आकर साइली से साफ तौर पर कहता है कि म्युनिसिपैलिटी ऑफिस आइए और फाइन भर के अपना ठेला वापस लेकर जाइए, और हाँ, बिना परमिशन के आप यहाँ दोबारा दुकान नहीं लगा सकते, कहकर नगर निगम वाले वहां से चले जाते हैं। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि परेश रेणुका और रोशनी को एक कोने में खड़ा हुआ देखता है, तो जाकर कहने लगता है कि साइली वहां रो रही है और तुम दोनों यहाँ खड़े होकर तमाशा देख रहे हो। तो इस बात पर रेणुका कहती है कि तो तुम क्या चाहते हो परेश, कि हम भी वहां जाकर उसके साथ रोने के लिए बैठ जाएं क्या? और ऐसे अवैध काम करेंगे तो म्युनिसिपैलिटी वाले आकर ठेला ही तो उठाकर ले जाएंगे ना। फिर इधर से रोशनी भी साइली को पूछती है कि साइली, तुमने दुकान लेने से पहले परमिशन नहीं ली थी क्या? तो रेणुका फिर बोलती है कि काहे की परमिशन रोशनी, पढ़े लिखे होंगे तो ही ना पता चलेगा कि परमिशन लेनी होती है। पर ये और इसका पति स्कूल के बाद कुछ पढ़े ही नहीं है, और स्कूल के बाद किताब पढ़ना तो दूर, इन्होंने किताब देखी भी नहीं होगी। फिर रेणुका इधर साइली को ताने मारते हुए कहती है कि देख लिया साइली, पूरे मोहल्ले के सामने कैसी बेइज्जती करी तूने हमारी, कहकर रेणुका घर के अंदर चली जाती है। और फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सचिन अपने काम से जब लौटता है तो टूटी हुई दुकान देखकर हैरान रह जाता है। फिर जैसे ही वो साइली से इसका कारण जाकर पूछता है तो साइली फूट फूट कर रोने लग जाती है और कांपती आवाज और आंसुओं से भरी आंखों के साथ वो पूरी घटना सचिन को बताते हुए नजर आती है। फिर ये सुनकर इधर सचिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। फिर वो ठान लेता है कि इस साजिश के पीछे का मास्टरमाइंड वो ढूंढ कर रहेगा। उसे वो साफ समझ में आ जाता है कि ये शिकायत जानबूझकर की गई थी ताकि साइली का बिजनेस ही बर्बाद हो जाए। तभी इधर सचिन साइली को संभालते हुए कहता है कि साइली रो मत। फिर साइली कहती है कि सचिन, मैंने बहुत बार उनसे कहा और हाथ भी जोड़े, पर उन्होंने इतनी सी भी दया नहीं दिखाई और मेरी दुकान लेकर चले गए। तो अब मैं क्या करूंगी सचिन, मेरे पास तो दुकान भी नहीं है अब, कहकर फिर साइली जोर से रोने लगती है दोबारा। तभी सचिन इधर से कहता है कि तू चिंता मत कर साइली, मैं हूं ना, मैं जाकर फाइन भर के दुकान लेकर आऊंगा, और हमने दुकान पर इतने पैसे खर्च नहीं किए जितने तू अपने आंसू बहा रही है, और एक बात याद रख, तेरे आंसू बहुत कीमती है। साइली फिर इधर से कहती है कि तुमने इतनी मेहनत से मेरे लिए दुकान खोली थी ताकि मैं अपनी पैरों पे खड़े हो सकूं, अपना नाम करूं, मेहनत करके पैसा कमाऊं और अपनी पहचान बनाऊं, पर अब वो भी नहीं रहा। वो सारी उम्मीद और सारे सपने चले गए सचिन। फिर तभी हम सचिन को देखते हैं, जो कि रेणुका की तरफ देखकर साइली को कहता है कि तेरे कोई सपने कोई उम्मीद किधर नहीं गए हैं साइली, ये जरूर कोई इंसान है जो तेरे से चलता है और ये सब जानबूझकर किया है उसने। तो फिर रेणुका इधर सचिन को कहती है कि तुझे क्या दिक्कत है रे, तू मेरी तरफ देखकर ये सब क्यों कह रहा है? लगता है कि अब तुझे ये लगने लगा है कि ये सब मैंने ही किया है ना? तो सचिन फिर इधर से कहता है कि नहीं रे बाबा की बाई को, इतना दिमाग तेरे पास तो है ही नहीं, इसके लिए तो कोई खुराफाती दिमाग मांगता है, इसलिए जरूर ये किसी ऐसे इंसान का काम है जिसका दिमाग ही टेढ़ा चलता हो। फिर सचिन रोशनी की तरफ देखकर कहता है कि जो हर बार अपना उल्लू सीधा करने में लगा रहता है, पर मुझे जिस दिन मालूम चला ना कि ये किसका काम है, तो चटनी बना डालेगा मैं उस इंसान का। फिर तभी हम सयाली को देखते हैं, जो कि कह रही होती है कि मेरी जिंदगी में बस एक ही चीज थी जिससे मेरा नाम था और मेरी पहचान थी, लेकिन अब वो भी चली गई है, इसलिए अब से मैं सिर्फ अपने आप को घर के कामों में ही सीमित रखूंगी और कुछ नहीं करूंगी। तभी इधर परेश साइली को समझाते हुए नजर आता है और कहता है कि साइली चिंता मत कर, काम में ऊपर नीचे होता है तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है, इसलिए तू ये बात दिल पर लगाकर परेशान मत हो। साइली फिर इधर से कहती है कि परेशान कैसे ना हूं काका, हमारे घर के बाहर ही दुकान खोली थी, वो भी मना कर रहे हैं, तो मैं अब अपनी दुकान कहाँ चलाऊंगी? फिर इधर से रेणुका साइली को अपमानित करते हुए कहती है कि ऐसे रोने धोने से कोई फायदा नहीं होगा, जिस चीज का हुनर और अकल हो वही काम उसे करना चाहिए। इसलिए हर कोई ऐसे ठेला डालने लगा और बोलने लगा कि ये फूलों का मेरा बिजनेस है, तो वो थोड़ी ना बिजनेसमैन बन जाएगा। अब तू रोशनी को देख, खुद का पार्लर चला रही है, धीरे धीरे अपना बिजनेस बढ़ा रही है और खुद भी आगे बढ़ रही है, क्योंकि उसमें वो टैलेंट है बिजनेस आगे बढ़ाने का। तो हर किसी में वो टैलेंट नहीं होता सायली। तभी इधर से परेश रेणुका को कहता है कि रेणु, सायली पहले से ही परेशान है, तो उसमें अब तू ऐसी बातें मत कर समझी।
तो फिर सायली इधर से उसी वक्त परेश को कहती है कि नहीं काका, काकू बिल्कुल सही कह रही हैं, मुझे उतना ही पैर फैलाना चाहिए था जितना चद्दर हो, इसलिए मैं ही गलत थी जो सोच रही थी कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, आत्मनिर्भर बन सकती हूँ। कहकर फिर सायली अंदर चली जाती है। तभी हम परेश को इधर देखते हैं जो कि सचिन को कह रहा होता है कि सचिन, हमारे यूनियन ऑफिस में एक वकील है, तो मैं उससे जाकर बातचीत करता हूँ और देखता हूँ कि कुछ बात बन सके। तो तू एक काम कर सचिन, सायली को जाकर कुछ खिला दे क्योंकि उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। फिर सचिन सायली के पास चला जाता है और इधर परेश रेणुका को शक की नजरों से देखने लगता है। तो रेणुका फिर इधर से परेश को कहती है कि क्या हुआ, ऐसा क्यों देख रहे हो मुझे, अब तुम्हें भी यही कहना है क्या, ये सब मेरा ही किया धरा है। तो परेश इस पर कहता है कि वो मायने नहीं रखता रेणुका, पर मैं इतना जानता हूं कि जिसने भी ये सब किया है ना, वो चाहता है कि सायली और सचिन खुश ना रहे, पर उसकी ये इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। तो भगवान भी उसी का साथ देता है जिसका मन में मैल ना हो। तो देखना तुम रेणुका, सायली और सचिन का अच्छा ही होगा। फिर रोशनी और रेणुका वहां से चली जाती है और कमरे में आकर ठहाके लगाकर हंसने लगती है क्योंकि उनका प्लान जो सक्सेसफुल हो गया, और कहती है कि गया गया ठेला गया और किसी को पता भी नहीं चला। सीरियल के अगले सीन में फिर रात में सचिन सायली के पास एक थाली में खाना लेकर आता है और अपने हाथों से उसे खिलाता है। फिर वो उसे दोबारा सपने देखने की हिम्मत देता है और भरोसा दिलाता है कि वो कुछ दिनों में अपनी दोबारा दुकान खोल लेंगे। फिर वो उसे अपनी जिंदगी का एक उदाहरण भी देता है कि जब वो खुद पूरी तरह से हार चुका था, तभी सायली ने ही उसका साथ दिया और उसका बिजनेस फिर से खड़ा करने में मदद की। फिर तभी हम देखते हैं कि सचिन का ये प्यार भरा रवैया सायली को अपना आत्मविश्वास लौटाने में मदद करता है। अगली सुबह फिर हम देखते हैं कि रेणुका पूरे घर में सायली को ढूंढ रही होती है, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आती। फिर वो ये देखकर और भी चौंक जाती है कि सायली ने सुबह के कोई भी घरेलू काम नहीं किए। फिर कुछ देर बाद जब सायली उसके सामने आती है तो रेणुका उसे फटकार लगाती है कि उसने सुबह के सारे काम अधूरे क्यों छोड़ दिए। तो रेणुका की कड़वी बातें सुनकर इधर सायली बेहद चिढ़ जाती है, लेकिन वो उसकी बातों को कोई अहमियत ही नहीं देती और कहती है कि अगर मैं सुबह के चाय नाश्ता नहीं बनाऊंगी तो सब भूखे तो नहीं रह जाएंगे ना इस घर में। फिर सायली रोशनी की तरफ देखते हुए रेणुका को कहती है कि अगर एक दिन मैंने चाय नहीं बनाई तो कोई और भी तो बना सकता है ना। तो रेणुका इस पर कहती है कि कोई का क्या मतलब है तेरा, तू चाहती है कि मैं करूं क्या घर का सारा काम। तो सायली फिर इधर से कहती है कि नहीं काकू, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं और मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। तो रेणुका फिर इधर से कहती है कि काम नहीं करना है तो 10 बहाने मत ढूंढ, तूने कल से घर का एक भी काम नहीं किया है, समझी। फिर इधर सायली अपनी स्थिति समझाने की कोशिश करती है कि बिजनेस खोने के बाद वो कितनी दुखी है, लेकिन रेणुका है कि उसकी तकलीफ समझने की कोशिश ही नहीं करती है और कहती है कि तू तो ऐसे बोल रही है जैसे तेरी कोई 10 माले की बिल्डिंग गिरा दी हो किसी ने। यही बोल रही थी रेणुका और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप सबसे पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे।